मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू गुलदस्ता का सबक नंबर 7। ठीक है, इसका क्या नाम है? यहाँ नाम है कछुआ और तालाब। ठीक है, ये आपकी क्लास 6 की बुक है, तो हम इसे शुरू करेंगे। इसमें हम पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लिख के देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आप एग्जाम में भी लिख पाएँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कछुआ और तालाब। एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है जब दरिंदे मिलजुल कर रहा करते थे। सुना है कि इस ज़माने में वो एक दूसरे की बातें भी खूब समझ लेते थे। एक साल बारिश बिल्कुल ना हुई, तमाम नदी नाले और तालाब सूख गए। पानी की कमी से जानवर मरने लगे। जानवरों का ये हाल देखकर शेर ने तमाम जानवरों का एक जलसा किया। जलसे में मुख्तलिफ जानवरों ने तकरीर की। ये बहस हुई कि ऐसी क्या तरकीब की जाए कि पानी की कमी जानवरों को ना मारे। ठीक है, यानी अब देखिए, आपको बताते हैं कि हम एक ऐसे ज़माने की बात कर रहे हैं जब सारे जानवर आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, वरना तो शेर इन सबको खा जाएगा, कोई भी नहीं दिखेगा इतनी देर में, है ना। पहले तो ये जो लोमड़ी है ये इसे ही खा जाएगी, है ना, और बाकी भी एक दूसरे को खा पी के किनारे कर देंगे 1 मिनट में, और सबको खाने वाले तो राजा साहब शेर बैठे हैं। लेकिन कहते हैं एक ज़माना ऐसा गुजरा कि जब सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की आवाज़ को, बातों को समझ पाते थे। तो कहते हैं उसी साल ना बारिश बिल्कुल नहीं हुई, और जब बारिश नहीं हुई तो नदी नाले सब चीज़ें क्या हो गई, सूख गई। और जब सब चीज़ें सूख जाएंगी, नदी नाले तालाब सब सूख जाएंगे, तो लोग फिर जानवर पानी कहाँ से पियेंगे, और जब पानी नहीं पियेंगे तो सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ऐसे शेर ने एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में ये बात रखी गई कि भाई आप हमें बताएं हम ऐसा क्या करें जिससे पानी की कमी ना हो, ठीक है, और जानवर उससे मरे ना। हमें किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहिए जहाँ उस खुश्की का डर ना हो, है ना, यानी मतलब हम ऐसे जगह चले जाएं जहाँ पानी पानी हो और खुश्की का डर जो है वो ख़त्म हो जाए। लंगूर बोला। अभी किसने कहा है? लंगूर भाई साहब ने कहा है। ये सुनकर कछुआ फ़ौरन बोला, मगर भाई मैं तो इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता, मैं तो मर जाऊंगा, है ना। भाई कछुआ स्लो स्लो चलता है, तो उसने कहा भाई मैं तो इतना लंबा सफ़र कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो रास्ते में ही कहीं लुढ़क लूँगा। अच्छा, तो फिर ये खुश्की का ज़माना हमें सोकर गुजारना चाहिए, सांप ने राय दी। अब क्योंकि सांप तो लंबे समय तक सो सकता है, तो सांप ने कहा एक काम करते हैं, जो ये सूखा ज़माना है, खुश्की का ज़माना, जब पानी नहीं है हमारे पास, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग सो के गुजारते हैं इस ज़माने को, है ना। हम सोते रहेंगे तो हमें प्यास नहीं लगेगी। लेकिन हम इतने दिन कैसे सो सकते हैं? खरगोश ने अपना ख्याल जाहिर किया। अब सांप के जवाब पे खरगोश ने बोला, भाई साहब हम इतने दिन कैसे सो सकते हैं, है ना। भाई जिसको अल्लाह पाक ने जो हम कहते हैं एक सलाहियत दी है वो वही काम कर सकता है। अब मैं चाहूँ कि मैं 24 घंटे और 12 महीने सोती रहूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। ठीक है, तो खरगोश ने ये बात बोली। आखिर में ये बात सामने आई कि सब लोग मिलकर एक तालाब खोदें। बारिश के मौसम में तालाब भर जाया करेगा और इस तरह से पानी की कमी दूर हो जाएगी। सब ने ये बात मान ली और ये तय हुआ कि अगले दिन से तालाब की खुदाई का काम शुरू किया जाएगा। सबसे पहले जंगल का राजा इस काम को शुरू करेगा और फिर बारी बारी सब इसमें हाथ लगाएंगे। आखिर में गीदड़ इस काम को पूरा करेगा। ठीक है, अब क्या बात हुई कि मतलब बादशाह से यानी शेर भाई साहब से काम शुरू होगा। थोड़ा बहुत शेर खोदेगा, फिर जब वो थक जाएगा तो कछुआ, शेर, जो भी है, मतलब खरगोश, सांप, बंदर, जो भी जानवर है वो सब खोदेंगे, और आखिर में जो है उस पर कौन आएगा? गीदड़ आएगा। ठीक है, आखिर में गीदड़ खोदेगा। खुदाई का काम शुरू हुआ। जब काम खत्म होने को आया, गीदड़ की बारी आई तो वो कहीं नज़र नहीं आया। तालाब तो पूरा होना था। ठीक है, तो इसलिए गीदड़ का इंतज़ार नहीं किया गया और तालाब को पूरा खोद लिया गया। यानी बाकी जो लोग थे उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लिया और सबने मिलके तालाब को खोद दिया और गीदड़ का इंतज़ार नहीं किया। चंद दिन के बाद ही बहुत ज़ोर से बारिश हुई, पूरा तालाब पानी से भर गया। तालाब के भरने पर फिर जलसा बुलाया गया और ये फैसला हुआ कि जिन जानवरों ने तालाब की खुदाई की है वो ही जानवर यहाँ आकर पानी पी सकते हैं, यानी जिन्होंने खुदाई करने में मदद नहीं की है वो यहाँ आकर पानी नहीं पिएंगे। गीदड़ तो काम से जान चुरा कर छुपा छुपा फिर रहा था, उस जलसे में शरीक ना हुआ, लेकिन उसने झाड़ियों में छुपकर तमाम बातें सुन ली। उसने सोचा कि उसे सामने नहीं आना चाहिए।
ठीक है, और छुपकर पानी पीना चाहिए। अब भाई प्यासा तो कोई रह नहीं सकता ना, तो इसलिए उसने सोचा कि भाई ये लोग तो हमें मना कर रहे हैं कि तुम यहाँ नहीं पियोगे पानी, ठीक है तो मैं इनके सामने नहीं पीऊँगा, जब ये नहीं होंगे तब छुप के पी लिया करूँगा पानी। ठीक है, उसने ये अपने दिल में प्लान बनाया। दूसरे रोज़ वो सुबह उठा और दूसरे जानवरों के पहुंचने से पहले तालाब पर पहुंच गया। उसने खूब जी भर कर पानी पिया, फिर ये तरीक़ा इख्तियार कर लिया, सुबह उठता और चोरी चोरी पानी पीकर भाग जाता। कुछ दिनों तक तो किसी को पता भी ना चला। फिर तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगा। भाई क्या होता है अगर कोई चोर चोरी करे ना और फिर वो चोरी में पकड़ा ना जाए, ठीक है, तो क्या होता है फिर उसकी ना और हिम्मत बढ़ती चली जाती है। उसे लगता है यार सब तो बेवकूफ़ है, हमें तो कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। सेम ऐसे ही अब उसने 1 दिन पिया, 2 दिन पिया, पकड़ लेना चाहिए था, पकड़ नहीं पाया कोई भी। जब नहीं पकड़ पाया तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। ठीक है, तो जब बढ़ गई उसकी हिम्मत तो क्या हुआ, एक दिन वो पानी पीने के बाद तालाब में नहाता रहा। उसने अब उसके क्या हुआ, उसके नहाने से तालाब का पानी क्या हो गया, गंदा हो गया और मटीला हो गया, यानी मिट्टी मिट्टी हो गई क्योंकि वो गंदा था। जब दूसरे जानवर पानी पीने आए तो उन्होंने तालाब को गंदा पाया। ये किसकी हरकत है, शेर गुर्राया, किसने हमारे तालाब को गंदा किया है ना। अब सबसे चीखने लगा कि भाई ये किसने गंदा किया। तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब भाई किसी को पता ही नहीं था कि किसने किया, तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बड़ी देर बाद कछुए ने कहा, बहुत कुछ मतलब सारा डिस्कशन हो गया, उसके बाद कछुआ बोला, देखो मैं तरकीब बताता हूँ। क्या है कि हम किस तरह इस चोर को पकड़ें। आप मेरी कमर पर मोम लेप दें, मैं सारी रात तालाब के किनारे बैठकर क्या करूँगा, चोर का इंतज़ार करूँगा और उसको ज़रूर पकड़ लूँगा। यानी अब कछुए ने कहा कि मैं तालाब के किनारे बैठ जाऊँगा और इंतज़ार करूँगा। अच्छा, कछुआ जो है उसके ऊपर जो शेल होता है वो वैसे ही पत्थर की तरह लगता है, तो उसने कहा उस पर मोम वगैरह लेप दे ताकि वो ओरिजिनल उसकी शेप पता ना चले, और सर्दी वर्दी से तो वो वैसे ही बच जाएगा कि वो अपनी शेल के अंदर मुँह कर लेता है। ठीक है, और फिर जो गीदड़ है उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये कछुआ है। तो कहते हैं सब ने उसकी राय से इत्तेफाक किया, यानी सब ने उससे कहा हाँ बात तो ठीक है। कछुए की कमर पर मोम की तय जमा दी गई। कछुआ तालाब के किनारे बैठकर चोर का इंतज़ार करने लगा। उसने अपना सिर, पाँव और दुम को खोल के अंदर कर दिया। अब जो खोल था यानी जो उसके ऊपर शैल होता है उसके अंदर उसने अपने सर, पाँव और दुम सबको छुपा लिया। वो दूर से एक पत्थर की शक्ल में नजर आने लगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो खोल से मुंह निकालता और इधर उधर देख लेता कि कोई आ तो नहीं रहा है। सारी रात इंतजार करने के बाद सुबह के करीब उसे झाड़ियों में खड़खड़ाहट सुनाई दी। कछुआ जल्दी से तालाब के किनारे खिसक गया। ठीक है, यानी अब सुबह हो रही थी तो उसे कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी, तो जल्दी से तालाब के किनारे खिसक गया और पत्थर के मानिंद बेहिस होकर बैठ गया। यानी जैसे पत्थर के अंदर जान नहीं होती है वैसे वो भी बेजान होकर बैठ गया। गीदड़ रोज़ाना की तरह बाहर निकला और उसने इधर उधर देखकर इत्मीनान कर लिया कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। ठीक है, जब वो कछुए के करीब आया तो उसने देखा एक खूबसूरत सा पत्थर पड़ा हुआ है पाँव रखने के लिए। ये कितना अच्छा पत्थर है, गीदड़ ने सोचा, अपने मन में सोचा और अपने अगले दोनों पाँव उसके ऊपर रख दिए और गर्दन झुकाकर पानी पीने लगा। सर उठाकर आगे बढ़ना चाहा तो पाँव ना हिले। उसके दोनों पाँव जम गए थे। भाई मोम लगा था, सारे दोनों पाँव उसके ऊपर चिपक गए। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अरे मुझे जाने दो, ये धोखा है, ये चाल है, गीदड़ चिल्लाया। सिर्फ तुम ही धोखा देना नहीं आता है ना, यानी सिर्फ तुम ही धोखा देना नहीं जानते हो। कछुआ बोला कि इस दुनिया में मतलब अगर कोई धोखा करता है तो सबको आता है, ऐसा नहीं है। अगर मैं नहीं कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आता नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे खोल को तोड़ दूंगा, गीदड़ ने धमकी दी। जो जी चाहे करो, कछुआ बोला। गीदड़ ने जैसे ही खोल पर मुंह मारा उसका मुंह खोल में फंस गया। कछुआ तालाब से आगे बढ़ने लगा। गीदड़ ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की मगर वो कामयाब ना हुआ। उसने अपने पिछले पाँव को ज़ोर से खोल पर मारा मगर ये क्या, उसके अगले पाँव भी जम गए। कछुआ उसे उसी तरह ले आया। ठीक है, जब जानवरों ने ये खबर सुनी तो सब गीदड़ को देखने कुछ जमा हो गए। यानी सब ने देखा अरे ये तो गीदड़ है और सब लोग जमा हो गए कि भाई चोर कौन है, पता चल गया हमें। हर जानवर ने अपने तौर पर गीदड़ को बुरा भला कहा। शेर आया तो उसने कहा कि उसे जान से मार दिया जाए। उसकी सज़ा का तरीक़ा ये तय हुआ कि भेड़िया
इसको दुम से पकड़कर क्या करेगा, घुमाकर ज़मीन पर दे मारेगा। अगले दिन सुबह सब जानवर जमा हो गए। ठीक है, यानी अब उनको कहा कि भाई जैसे आप नहीं करते कि भाई किसी चीज़ को दुम से पकड़ो और ऐसे करके घुमाया और फिर छोड़ दिया तो जाके जहाँ गिरेगा धड़ से गिर जाएगा। तो अब ये हुआ कि ठीक है, अगले सुबह इसको ये पनिशमेंट मिलेगी। सब जानवर जमा हो गए। ठीक है, गीदड़ बहुत चालाक था। देखिए लिखा है, गीदड़ बड़ा चालाक था। उसे रात को जो खाना मिला उसकी चर्बी छुड़ाकर अपने दुम पर उसने चर्बी क्या कर ली, मल ली। अब चर्बी मलने से क्या हो जाएगा, वो ऑयली हो जाएगा। ठीक है, भेड़िया आया और उसने उसकी दुम पकड़कर उसे घुमाया तो दुम में क्या थी, चर्बी लगी हुई थी, इसलिए वो पूरी तरह से ना पकड़ सका और दुम छूट गई। गीदड़ दूर जाकर गिरा और उठकर भाग गया। सब जानवर देखते रह गए। उस दिन के बाद से फिर गीदड़ तालाब पर नहीं आया, मगर आज भी कछुआ तालाब के किनारे सारी रात बैठा रहता है ताकि गीदड़ कहीं से आकर पानी को गंदा ना कर दे। ठीक है, ये एक लोक कहानी बनाई गई है। भाई देखिए, लोक कहानी अक्सर क्या होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है उसको देखते हुए क्रिएट कर ली जाती है ना। तो अब जैसे कछुआ जो है आप देखेंगे तो वह तालाब के किनारे ही बैठा रहता है। तो वो क्यों बैठता है, तो लोगों ने इसके ऊपर एक कहानी बना ली कि ऐसा होता होगा। ठीक है, तो अब इसके यहाँ पे 6 सवालात हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इनके आंसर्स देखते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए आप यहाँ से पहला सवाल लिख सकते हैं कि भाई शेर ने तमाम जानवरों को क्यों जमा किया था। तो आपको पता है कि उस साल बारिश नहीं हुई थी, है ना, और पानी की कमी की वजह से बहुत सारे जानवर मरने लगे थे। तो उसने इसीलिए जमा किया था कि हम इस मसले पर कैसे इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है आपका, जानवरों ने पानी जमा करने का कौन सा तरीका इख्तियार किया था। तो आपको पता है उन्होंने कहा था कि भाई हम तालाब खोदेंगे। जो अगला सवाल है आपका, इसमें लिखा हुआ है कि भाई तालाब की खुदाई किस तरह से शुरू हुई थी। तो आपको पता है कि भाई पहले जंगल के राजा शेर ने कहा था कि मैं खुदाई करूँगा और उसके बाद फिर बारी बारी सब लोग हाथ लगाएंगे और आखिर में गीदड़ पर काम पूरा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लिखा है गीदड़ ने तालाब से पानी निकालने का क्या तरीका इख्तियार किया। तो उसने पानी पीने का तरीका ये इख्तियार किया था कि वो सबसे चुपचाप आता था और पी के चला जाता था, यानी सबके उठने से पहले वो आ जाता था और पानी पी के जल्दी जल्दी भाग जाता था। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है कछुए ने गीदड़ को किस तरह से पकड़ा। तो आपको पता है कि कछुए ने गीदड़ को इस तरह से पकड़ा था कि वो सारी रात इंतज़ार करता रहा और फिर जब गीदड़ पानी पीने आया तो उसने उसे पकड़ लिया। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए कि गीदड़ को क्या सज़ा दी गई थी। तो आपको पता है कि गीदड़ को सज़ा इस तरह से दी गई थी कि जो भेड़िया है वो उसकी दुम को ज़ोर पकड़ेगा और उसे घुमाकर ज़मीन पर दे मारेगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से वीडियो होती है फिनिश। उम्मीद करती हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।